हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स बात करेंगे कि इतना ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम कराते हैं, डिफरेंट थेरेपीज़ कराते रहते हैं, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि इतना सब कुछ कराने के बाद भी जो बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं, गुस्सा होता है, एग्रेशन होता है, ये बच्चों का कंट्रोल नहीं हो पाता। आपने देखा होगा बहुत टाइम से आप लोग थेरेपीज़ करा रहे हैं, ओटी ले रहे हैं, एबीए ले रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि फिर भी आपको ना चाहते हुए भी बच्चों के बिहेवियरल सिम्टम्स सोशली देखने पड़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ADHD एक ऐसी चीज़ है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो कि डायग्नोज 12 साल से पहले हो जाता है मैक्सिमम। ठीक है, स्कूल गोइंग एज में ही ये हमें पता चलता है। ठीक है, अब सिम्टम्स सभी लोगों को पता है, ठीक है, इसलिए मैं उसको डिटेल में नहीं बताना चाहती आपको। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, अगर बच्चा का ट्रीटमेंट हमने 3 साल में शुरू कर दिया है ना, वैसे तो स्कूल गोइंग एज में ही पता चलता है, या 3 to 5 ईयर्स में हमने बच्चे को ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो ये होता है फ्रेंड्स कि जो उनका बिहेवियर है वो उतना इम्पल्सिव या रिजिड या स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता। ठीक है, अब इस बिहेवियरल सिम्टम्स को क्योंकि उन्हें कंट्रोल करना नहीं आता, ठीक है, उनको जो फ्रस्ट्रेशन, हर आदमी कहीं ना कहीं पे हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी जो कि हमें सोशली अफेक्ट करे, ठीक है, दैट इज़ ADHD। हर इंसान हाइपर एक्टिव है, लेकिन हमें अपने आप को कंट्रोल करना आता है। जैसे थोड़ा सा गुस्सा किया, फिर हम नॉर्मल हो गए, अगले दिन फिर उस इंसान से हमने बातचीत करनी शुरू कर दी। कई बार गुस्सा हुआ, हमें रियलाइज़ हुआ, हमने सॉरी बोल दिया। कई बार दूसरे को गुस्सा आया, उसने हमें सॉरी बोल दिया। इस तरीके से फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हम लोगों को थमना आता है ना, उस पर कंट्रोल आता है। अब ADHD में क्या होता है, मैंने काफ़ी लास्ट वीडियोस में वो भी बताया था कि थैलेमस में इन्वॉल्वमेंट होती है कनेक्शंस की। ठीक है, तो अब इन बच्चों को क्या होता है कि इन्हें फ्रस्ट्रेशन जो इनके अंदर होती है, ठीक है, डे टू डे कार्यों की फ्रस्ट्रेशन, वो इन लोगों को कंट्रोल करनी नहीं आती। तो फिर अब मान लो उसके किसी यूँ चोट लगी या टच कर दिया किसी ने, तो वो इतनी तेज़ शाउट करेगा जैसे कुछ बहुत ज़्यादा हो गया हो। सोशली अब वो अगर स्कूल गया है, ठीक है, मैम ने उसे बोला सिट डाउन 2 बार बोला, वो तेज़ शाउट करेगा या बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाएगा, हाथ पैर मारेगा। मैम ने अगर उसको नो बोला तो फिर वो बहुत ज़्यादा बिहेवियर्स शो करेगा, एक्सेप्टेंस पावर नहीं है, तो उसमें बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, उसको कोप अप करना नहीं आता। ठीक है, अब क्या करना है कि इसके लिए हम लोग OT में लेके जाते हैं। ठीक है, रूट कॉज इसका होता है फ्रस्ट्रेशन का, अंदर गुस्सा आना, एंग्जाइटी होना, ठीक है, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के ही ये सब पार्ट्स हैं, सिम्टम्स हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के ये बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं, और इलाज कराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये हमारे इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है, हमारे लाइफ को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक है, ADHD वाले बच्चों अगर इलाज नहीं दिया गया तो वो पढ़ाई में पीछे रहेंगे, सोशल कम्युनिकेशन में पीछे रहेंगे, लैंग्वेज नहीं आएगी, थिंकिंग नहीं आएगी, बिहेवियरल इश्यूज़ आएंगे, इम्पल्सिविटी आएगी, कंसंट्रेशन नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, किसी भी टास्क को पूरा करने का मन नहीं करेगा, होमवर्क में लैग करेंगे, स्कूल में पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी, अटेंशन सीकर बनेंगे। तो इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि इससे हमारी इंट्रैक्शन भी अफेक्ट हो रही है, कम्युनिकेशन भी अफेक्ट हो रही है, लैंग्वेज भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि हमें ये दिक्कत दे रही हैं, इसलिए इसको ट्रीट करना ज़रूरी है। तो अब इनमें जो इतनी सारी एग्रेशन की एनर्जी होती है, तो हमने जैसे कि मान लो क्या होता है कि इसी चीज़ के लिए हम लोग OT करते हैं। ठीक है, अब OT में अगर बच्चे का OT में हम 1 घंटे का इसका रिलैक्स एनवायरनमेंट दे देते हैं, ठीक है, तो ऐसा होता है कि फ्रेंड्स बच्चे फिर अपना सारा जो एंगर है, गुस्सा, एग्रेशन है, उसको सेंसरी इश्यूज़ में है, वहाँ जाके वो सारा अपना निकालता है। ठीक है, OT काम करती है बच्चे को,
और जब तक वो काम नहीं होता तब तक कहते हैं ना ओटी सबसे पहले कराइए, उसके बाद ही स्पीच या कोई भी थेरेपी करानी, क्योंकि जब तक बच्चे की कंसंट्रेशन या अटेंशन ही नहीं है, समझ ही नहीं है उसको कि बोलने को कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गुस्से में उसका माइंड कहीं और ही चल रहा होता है ना। ओवर फ्लडिंग मैंने समझाया था, ओवर फ्लडिंग हो रही होती है न्यूरॉन्स में, उस टाइम उसको कुछ नहीं समझ में आता कि हम क्या कह रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे वो सोचता ही नहीं। तो ऐसे में अगर हम इसको थेरेपी कराते हैं 1 आवर की, हम जैसे हमने रखा इसका सेशन, ठीक है, ओटी रखा, तो क्या होता है कि अब उस ओटी में उसको अच्छे से उसने एग्रेशन अपना बर्स्ट कर लिया, लेकिन ना ये यंगर एज के लिए बेनिफिशियल बहुत रहती है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे उसे कोप करना आता है। अब जो इम्पल्सिविटी वाली एज आ जाती है 5 से 10 साल 12 साल वाली, इसमें क्या होता है कि एक जैसे उसको रिलैक्सिंग वाला एनवायरनमेंट दिया, ओटी जैसे 1 आवर दिया ना, तो इस 1 आवर तो आपको कराना है समझ लो, लेकिन 1 आवर से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो बाकी घर के जो 23 घंटे हैं, उस 23 घंटे में आपको कैसे मॉडिफिकेशन करना है उस बच्चे के साथ, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपने ओटी वालों ने मेहनत करी या थेरेपी में, किसी भी थेरेपी में जो मेहनत हुई, और बाद में अगर आपने 23 आवर्स वो काम नहीं किया 24 घंटों में से, आपके टाइम पास जितने भी 12 घंटे 11 घंटे वो बच्चा, अगर आपने उसमें मेहनत नहीं की ना, तो वो सारा रिज़ल्ट ज़ीरो चला जाता है। इसलिए जो हम लंबी लंबी थेरेपीज़ कराते हैं ना, इसलिए असर नहीं होता बच्चे पे, ठीक है। क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो शुरू में कम कम गुस्सा आता है, वो चलो हम उसमें निकाल देते हैं कि उसे रिलैक्सेशन वाला एनवायरनमेंट दे दिया। अब बड़े बड़े होते होते ना वो इम्पल्सिव होने लगता है। इम्पल्सिव में क्या होता है कि उसको फिर मन करता है कि अच्छा रिलैक्स वाला एनवायरनमेंट मिल रहा है, इससे मेरी सेंसरी इश्यूज़ में मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो चलो मुझे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, तो उसका ना और ज़्यादा उसका मन करने लग जाता है रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट का, ठीक है। तो हमें ये भी थोड़ा सा देख के करना है फ्रेंड्स कि कहीं उसको अडेप्टेशन तो नहीं हो रही, मतलब वो उस चीज़ का हैबिचुअल तो नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हैबिचुअल कई बच्चे हो रहे हैं आजकल, मैं देख रही हूँ कि बिहेवियर्स उनके बड़ी एज में नहीं ठीक हो रहे, है ना। तो बड़ी एज वालों के लिए मैं कहूँगी 5 साल वालों से अबव के लिए कि एंग्जाइटी पे पॉइंट्स पे ओटी आप कराते रहें, लेकिन एंग्जाइटी पॉइंट्स पे काम करना ज़्यादा ज़रूरी है, और साथ साथ जो घर का मॉडिफिकेशन करना है आपको एनवायरनमेंट का, ठीक है, क्योंकि बाकी घंटे जो है बच्चा आपके साथ है, सो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब देखो बच्चे को आपने होमवर्क करने के लिए बिठाया, ठीक है, 15 मिनट्स का सामने अलार्म लगाया, उसको करने के लिए बिठाया, 15 मिनट्स बाद जैसी अलार्म बचा आपको उसको ब्रेक देना है। ब्रेक अगर आपने उसको ये बोला ना कि जाओ घूम फिर के आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स आते हैं जो मुझसे कहते हैं कि मैम इसको 2 मिनट्स बाद ना घूमने दो, ठीक है, जैसे मैं कोई सेशन करा रही हूँ, कहते हैं मैम थोड़ी देर इसको ब्रेक दे दो, तो ब्रेक ना इसमें ये वाला नहीं देते ब्रेक कि घूम के आ जाओ, चक्कर काट के आ जाओ, पानी पी के आ जाओ, वॉशरूम करके आ जाओ, ये वाला ब्रेक नहीं देते, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिटिंग नहीं होती इन बच्चों में, ठीक है। जो भी ब्रेक देना उसी जगह पे देना होता है ब्रेक, सिटिंग में ही आपको उसी जगह पे उसी एनवायरनमेंट में ब्रेक देना है। 15 मिनट्स आपने अपने अकॉर्डिंग काम करवाया, 5 मिनट्स आपको बोलना है, ठीक है। अब आप आसपास नज़रें घुमाओ, लेट्स प्ले अ गेम विद यू, अपने चाइल्ड से बोलो लेट्स स्टार्ट प्ले अ गेम इन दिस ब्रेक, और ब्रेक ऐसा होना चाहिए जो उसको फोकस और कंसंट्रेशन को लेकर, अगर घूमने चला गया तो जितना 15 मिनट्स काम किया दैट इज़ ज़ीरो, बाद में वो सिटिंग करने आएगा ही नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो आपने उससे पूछना है कि चलिए अपने एनवायरनमेंट को देखो, 5 ऐसी चीज़ें बताओ जो इस रूम में आपको दिखाई दे रही हैं, जल्दी से बताओ। आई एम ब्रिंगिंग सम ड्रिंक फॉर यू, आई एम ब्रिंगिंग सम चॉकलेट फॉर यू, आई एम ब्रिंगिंग सम बिस्किट फॉर यू, जल्दी से बताओ। विल टेक अ रिफ्रेशमेंट ब्रेक, वो जल्दी से बोलेगा चेयर, टेबल, पेंसिल्स, rubber. Okay, very nice. Now tell me 5 things which you can touch and feel. Oh, this is cushion, I can feel it. This is skin, so soft. These are hairs. This is pen. Textures feel karao फटाफट से. Then again, now tell me some things which you can hear. Oh, I can hear the tickling sound of the watch or clock. I can hear the sound of the fan. I can hear, अगर वो बच्चा शाउट करता है तो तुरंत बोलना है I can hear your shouting also, है ना, इस तरीके से उसको मैनिपुलेट करके। ओके, फिर उससे पूछना है ओके नाउ टेल मी दिस रूम हैज़ विच कलर, दिस कलर, ओके दिस इज़ द कामिंग कलर,
फिर उस इतने में उसका माइंड का कंसंट्रेशन, माइंड डाइवर्ट भी हो गया, लेकिन सिटिंग नहीं गई उसकी। हमारा एम है सिटिंग कराना 1 आवर या हाफ एन आवर, सिटिंग नहीं उठने देना उसको बेटा। ADHD में सिटिंग नहीं, उसको उठ के घूमने नहीं देना होता। फिर स्कूल में वही प्रॉब्लम आती है ना, स्कूल में फिर वही प्रॉब्लम आती है। आप लोग मेड्स को बोलते इसको थोड़ा घुमा लाओ, इसको थोड़ा घुमा लाओ, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है स्कूल गोइंग चाइल्ड बनाना, है ना। वी आर वर्किंग टुवर्ड्स द ऑटिज्म प्रिवेंशन, नॉट प्रिवेंशन, वी कैन से वी आर मूविंग टुवर्ड्स की ऑटिज्म रिकवरी, इम्प्रूवमेंट, ठीक है। तो फिर हमने छोटा सा ऐसे करके ब्रेक दिया, उसके लिए कोई छोटी सी ड्रिंक ले आए, ठीक है, कोई फ्रूट ले आए फटाफट से उसके लिए काट के, ओके लेट्स टेक अ रिफ्रेशमेंट ब्रेक। फिर से अलार्म लगा दे 15 मिनट्स का। फिर उसने किया, फिर उसके बाद 15 मिनट्स होते कुछ क्वेश्चंस पूछे। ओके नाउ टेल मी सम फ्रूट्स विच आर रेड इन कलर, टेल मी सम थिंग्स here in the room which are circular shape, rectangular shape, triangle shape. What is this shape of this clock? इससे उसका और कंसंट्रेशन फोकस बढ़ेगा। और साथ साथ ही ऐड कर दो अपना, इतनी सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। लेवेंडर ऑयल मसाज, फटाफट से लेवेंडर ऑयल टैपिंग की, फटाफट से। अगर उसको थोड़ा सा एग्रेशन या गुस्सा लग रहा है, नहीं बैठना, फटाफट से ब्लू ग्रीन कांच की बोतल का सनचार्ज वाटर फेस पे स्प्रे कर दो। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। फटाफट से उसको पानी पिला दो कांच की बोतल का। सो दीज आर द थिंग्स विच विल हेल्प यू टू मैनेज योर हाइपर एक्टिव चाइल्ड, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि उसको ओवर स्टिमिंग या बिहेवियरल इश्यूज कब होंगे, ठीक है। तभी तो मैक्सिमम ऐसे आते हैं। OT तो बहुत अच्छा करता है, वहाँ पे बहुत खुश रहता है। स्कूल से कंप्लेन आती है कि बैठ नहीं रहा, पर उसको आदत पड़ गई है ना स्कूल में। अब उसको वैसी चीज़ें दिखती हैं, प्ले एरिया कहीं पे दिखता है, तो ही इज़ अनेबल टू कंट्रोल हिमसेल्फ। वो कंट्रोल सिखाना है, ठीक है। आगे स्कूल में डालना है, इम्प्रूवमेंट लानी है, वो कंट्रोल सिखाना है बच्चे को। येस वील डू दैट, देयर इज़ अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। पर्टिकुलर टाइम बना के करोगे, गोल ओरिएंटेड अप्रोच करोगे, तो फिर आपके बच्चे को और अच्छी इम्प्रूवमेंट और जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलेगी, ठीक है। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्प्रेड माय मैसेज कि क्यों OT से नई इम्प्रूवमेंट आ रही, क्योंकि आपका घर का एनवायरनमेंट उस OT को न्यूट्रल कर रहा है। सो चेंज इट, ठीक है। बैठा कर ही कराना है, माइंड फ्रेश, घुमा फिरा के नहीं कराना। बाय बाय।